हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ अटेंशन। ओके, तो नॉर्मली क्या देखते हैं हम कि अटेंशन थ्री टाइप्स का ही रहता है और बहुत सारे वीडियो में भी देखेंगे आप तो थ्री टाइप्स का ही दिखाएगा, जो कि ये वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और हैबिचुअल अटेंशन। बट इस बुक में जो मेरे पास बुक है उसमें 7 टाइप्स की अटेंशन है, तो मैं सातों बताऊँगी आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वॉलंटरी अटेंशन, मीन्स ऐच्छिक अवधान। इसका मतलब क्या है कि जो जो हमारी इच्छा से, हमारी प्रेरणा से जो हम जिस काम को पूरे ध्यान लगा के करें, वो क्या होता है? वॉलंटरी अटेंशन। ठीक है, पढ़ लेते हैं, हम देखते हैं क्या है। वॉलंटरी अटेंशन इज़ दैट विच इज़ विलिंगली डायरेक्टेड टू एन ऑब्जेक्ट। ओके, जिसमें वॉलंटरी अटेंशन क्या है कि जहाँ पे अपनी इच्छा से खुद डायरेक्ट करें, अपनी इच्छा से किसी एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाए। ठीक है, वो खुद से मोटिवेट होके, उसे क्या कहते हैं? वॉलंटरी अटेंशन। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट अटेंड टू his studies of his own account and not as a result of any external pressure, his attention will be called voluntary attention। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक बच्चा खुद से पढ़े, खुद से ध्यान लगा के पढ़े, अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, ठीक है, विदाउट किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, ना उसके पेरेंट्स उसे बार बार प्रेशर दे रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो, ना ही टीचर्स, वो खुद से पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? वॉलंटरी अटेंशन। वो क्यों पढ़ रहा है खुद से? क्योंकि उसकी जो डिज़ायर है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो गोल है, उद्देश्य है, वो इसलिए पढ़ रहा है। ठीक है, उसे अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ताकि मतलब ही एक्वायर मोर नॉलेज और वन ऑफ अ नंबर ऑफ अदर गोल्स। ओके, सो इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है खुद से। नेक्स्ट है आपका इनवॉलंटरी अटेंशन। ये इनवॉलंटरी अटेंशन क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाएं। देखिए, जैसे कि हमने किसी एक चीज़ पे फोकस किया हुआ है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है या एग्ज़ाम दे रहा है, अचानक से उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कि डीजे बजना शुरू हो गया है, कुछ अगर किसी का कुछ फंक्शन चल रहा है, तो बच्चा खुद ही मतलब उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उस पर ना चाहते हुए भी उसका उधर ध्यान चला जाएगा। इसी को कहते हैं इनवॉलंटरी अटेंशन। एक बार रीड कर लेते हैं। Involuntary attention is not only directed by the individual's desire or motivation, it may even by against it. It sometimes hinders the process of goal seeking. ओके, इसका मतलब क्या है कि ना चाहते हुए बच्चा विदाउट मोटिवेशन, विदाउट डिज़ायर के उसका ध्यान कहीं और चला जा रहा है। ठीक है, और इससे क्या होता है? इट समटाइम्स हाइंडर्स, बाधा बनता है, रुकावट डालता है प्रोसेस ऑफ गोल सीकिंग। अपने गोल को प्राप्त करने में वो बाधा बनेगा। जब बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है और कहीं से उसे आवाज़ आ रही है डीजे की, तो उसका जब माइंड उधर जाएगा तो यहाँ पे वो अपना आंसर भूल जाएगा, तो वो अपने गोल को उतना अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, योर अटेंशन इज़ अट्रैक्टेड टू अ सॉन्ग वाइल यू आर स्टडिंग। सेम वही है कि आप पढ़ रहे हो और आपका ध्यान जो है कहीं बज रहे गाने पे चला जाए। ठीक है, तो योर स्टडी विल बी हाइंडर्ड, तो आपकी पढ़ाई क्या है? बाधित हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगा। So means only the one thing at a time, the student will not be able to attend to his studies of his attention continually wanders in other direction। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बच्चा उसी सिर्फ इस एक वजह के कारण वो अच्छे से अपने गोल को मतलब अचीव नहीं कर पाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका हैबिचुअल अटेंशन, मतलब आदतन, जो आदत हो, उसका ध्यान लगाने की उसकी आदत ही हो वैसी। इसका मतलब क्या है कि जैसे इसमें क्या है, जैसे कि बच्चे को अगर किसी चीज़ में प्रैक्टिस देके, सपोज़ वह जा रहा है कहीं से और देख रहा है कि वहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन चल रहा है और उसने प्रैक्टिस ली हुई है, या उसे प्रैक्टिस का मतलब ड्राइंग का शौक़ हो। ठीक है, तो फिर वो वहाँ पे जाएगा ही देखने, वहाँ पे वो उसका ध्यान चला ही जाएगा। ठीक है, वो वहाँ पे जाएगा ज़रूर और वो कोशिश भी करेगा कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके या देख सके उसको कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, रीड करके देखते हैं। हैबिचुअल अटेंशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम वॉलंटरी अटेंशन बिकॉज हैबिचुअल अटेंशन हैज़ नो नीड फॉर अ डिज़ायर एज द लेटर डज। इसका मतलब क्या है? इसमें बच्चे का कोई डिज़ायर नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये हैबिचुअल अटेंशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम वॉलंटरी अटेंशन। इसमें क्या है? बच्चा आदतन कर रहा है, इसमें उसकी इच्छा थी, बट यहाँ पे इच्छा नहीं, वो करते करते उसकी जो इच्छा है वही आदत में तब्दील हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, क्योंकि हैबिचुअल अटेंशन हैज़ नो नीड, वहाँ पे कुछ ज़रूरत ही नहीं है कि उसकी कुछ इच्छा हो,
और काम बाद में करे, क्योंकि उसका जो कंटिन्यूसली जो उसका प्रैक्टिस है, जो बार बार वो एप्लीकेशन कर रहा है, बार बार अप्लाई कर रहा है, तो जो उसकी इच्छा है बार बार उसी पे काम कर रहा है, उसी गोल पे मतलब अटेंशन दे रहा है, तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी आदत में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। अ स्टूडेंट पेज वॉलंटरी अटेंशन टू स्टडी इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में बच्चा वॉलंटरी अटेंशन से, मतलब अपनी ऐच्छिक, अपने खुद के डिज़ायर से, खुद से मोटिवेट होके वो पढ़ाई करता है, ठीक है, स्टार्टिंग में। लेकिन बट इट इज़ ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हैबिचुअल अटेंशन। बट धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्म किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हैबिचुअल अटेंशन में। वो उसकी आदत बन जाती है लिखने की, साथ साथ पढ़ने की भी, ठीक है। तो पहले तो बच्चा खुद से स्टार्टिंग में करता है, उसका डिज़ायर रहता है, बट धीरे धीरे वो क्या होता है कि उसकी आदत हो जाती है। फोर्थ है आपका फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। फ्लक्चुएशन मीन्स चेंज, ठीक है। अटेंशन में जो ध्यान है उसमें बार बार चेंज होना। तो इसमें क्या है, जैसे कि बच्चा एक जगह पे कोई किसी एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया है, बट वो अपना जो अटेंशन है बार बार चेंज कर रहा है, बार बार कभी इस मतलब कि कभी इस पे उसका ध्यान जा रहा है, कभी उस स्टिमुलस पे। जैसे कि शिफ्टिंग ऑफ द सेंटर ऑफ कॉन्शसनेस फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द स्टिमुलस टू सेम अनदर पार्ट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे कि ये सेंटर में बच्चे का ध्यान पूरा कंसंट्रेट है जहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं, और इसके मार्जिनल में बाकी की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी, जहाँ पे उसके मतलब कि फ़ैन है और बाकी के बच्चे हैं जहाँ पे बातें कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। बट वो यहाँ पे सेंटर में ध्यान लगा, बट सेंटर से उसका दिमाग हट के यहाँ पे आ जाए, कभी इधर चला जाए, कभी उधर चला जाए, तो उसको क्या बोलेंगे कि सेंटर ऑफ कॉन्शसनेस फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर, एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पे जा रहा है। या फिर एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं हम कि बच्चा कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, अपना कुछ चला रहा है, वो कीबोर्ड पे ध्यान दे रहा है, तुरंत उसका ध्यान फिर दूसरे स्टिमुलस उसके मॉनिटर पे जा रहा है, फिर उसके बाद दूसरी बार उसका कभी जा रहा है यहाँ, तो उसका माउस पे जा रहा है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे क्या हो रहा है कि बार बार उसका जो मतलब अटेंशन है वो चेंज हो रहा है। फ्लक्चुएशन मीन्स बार बार चेंज हो रहा है, एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अभी नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वन, डिवीज़न ऑफ अटेंशन, ठीक है। डिवीज़न ऑफ अटेंशन मतलब क्या होता है, डिवीज़न ऑफ अटेंशन मतलब कि एक ही टाइम में कई सारे काम करना, ठीक है। एक ही टाइम पे कई सारे काम को अलग अलग बांट देना, ठीक है। अपने ध्यान को अलग अलग जगहों पे बांट देना। पढ़ते हैं, हियर द अटेंशन इज़ डिवाइडेड इनटू टू और मोर टास्क, ठीक है। अपने अटेंशन को एक साथ कई कामों में बांट देना। हियर टू देयर इज़ अ रैपिड फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, यहाँ पे भी क्या है होता है, बार बार चेंज होता है ध्यान में, कभी इधर पे कभी उधर पे, एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पे बार बार ध्यान जाता है। सिंस द स्टूडेंट इज़ पेइंग अटेंशन टू टू और मोर टास्क एट अ टाइम, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट में सफ़र। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चा एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पर बार बार ध्यान अपना चेंज करता है, तो क्या होता है कि वो काम तो सपोज़ कर भी लेगा, लेकिन क्या होता है उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी मतलब सफ़र कर सकती है, वो अच्छे से उतना अच्छे से उसका आउटपुट नहीं निकलेगा, ठीक है। सपोज़ बच्चा एक साथ पढ़ रहा है और एक साथ लिख भी रहा है, तो पढ़ते पढ़ते जैसे पढ़ रहा है फिर लिख रहा है, अगर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे पढ़ रहा है, लिखते टाइम वो दूसरी लाइन की दूसरी लिख देता है, ठीक है। जैसे कि बहुत बार देखते हैं हम लोग ही लिखते हैं, तो ऊपर का लाइन लिखते लिखते फिर नीचे की लाइन को ही लिख देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है, तो क्या होती है क्वांटिटी उसकी बेकार हो जाती है। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे कोई बाइक चला रहा है, ठीक है, और उसी पे उसका फ़ोन भी आ गया, बात करने लगा, ठीक है, और बाइक चला भी रहा है, तो या तो वो डिसबैलेंस हो सकता है या फिर बात करने में वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करना, कोई चीज़ जैसे आप ध्यान लगा रहे हो तो कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस ध्यान से, ठीक है। पढ़ते हैं, इट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी स्टिमुलस विच इंटरफेयर विद द प्रोसेस ऑफ अटेंशन और ड्रॉज अवे अटेंशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वन इज़ अटेंडिंग टू और पेइंग अटेंशन टू, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और
और वहीं पे कोई एक दूसरी स्टिमुलस है जो हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है, हमें बार बार मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि हम उस पे अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर बार बार हमारा ध्यान वो दूसरा स्टिमुलस जो है अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने हमारा जो अटेंशन है, जिस पे हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने सेलेक्ट किया है, उससे बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है और दूसरी तरफ ध्यान जाता है। ठीक है, तो ये इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी। इंटरनल फैक्टर्स में होगा जैसे आपका फटीग, हंगर, जैसे बच्चे को भूख लगी क्लास में, तो वो उतने अच्छे से उसका दिमाग नहीं लगेगा, उसका बार बार दिमाग अपने टिफ़िन पे ही जाएगा कि कब लंच हो, कब मैं खाना खाऊं। ठीक है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उसके दिमाग से बाहर जा रहा है। ठीक है, और अगर बहुत बच्चा थका हुआ है या किसी भी तरीके की उसे सीखने मतलब इलनेस है, बीमार है बच्चा, तो फिर वो क्या करेगा, तब भी उसका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि वो उसकी तबीयत सही नहीं रहेगी। और एक्सटर्नल फैक्टर ये हो सकता है कि जैसे कि जो स्कूल है, जो स्कूल के एनवायरनमेंट में उसके पास में ही नॉइज़ी प्लेस है, कोई मतलब शोरगुल वाली जगह है, जैसे कि रोड ही है, वहाँ पे बहुत से गाड़ी जा रहे हैं, बहुत से बाइक जा रहे हैं, तो फिर बच्चे का ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि बच्चा क्लास में बैठा है, बाहर से अगर कोई सपोज़ किसी की शादी की बारात जा रही, तो बच्चे का ध्यान तो उधर ही रहेगा, डीजे बज रहा है तो उधर ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन। ठीक है, स्पैन मीन्स क्या होता है, स्पैन मीन्स अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे लगाते हैं। ठीक है, एक ही टाइम में कई सारी चीज़ों पे ध्यान लगाते हैं, और कोई लोग, काफ़ी लोग जिसकी बहुत ज़्यादा हैबिट होती है, प्रैक्टिस होती है, वो थोड़ा बहुत सक्सेस भी हो जाते हैं। पढ़ते हैं इसे। इट इम्प्लाइज द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट अ पर्सन कैन held in focus of consciousness at one time. It refers to the ability to attend to a number of stimuli in short span of time. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एक ही टाइम में कई सारे काम कोई पर्सन कर सकता है, उसकी चेतना एक टाइम में कई सारे काम कर सकती है। सपोज़ कोई हाउसवाइफ को आपने कभी कभी देखा होगा, तो वो एक साथ कितने सारे काम कर लेती है, इधर गैस पे दूध उबल रहा है, उधर बच्चे को तैयार कर रही है, इधर मतलब कि अगर हस्बैंड कुछ काम बोल रहा है तो उधर फटाक से वो कर ले रही है, इधर फटाक से टिफ़िन भी बना के दे रही है। तो ये क्या है, डेली की डेली जो प्रैक्टिस है वो एक टाइम में मतलब वो कर पा रही है। तो ये हर कोई नहीं कर सकता, इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन कि कौन पर्सन कितना मतलब एप्लीकेबल, मतलब कितना एबल है कि वो ये अपने आप को इतना कंट्रोल कर सकता है, इतना अपने आप को फ्लेक्सिबल कर सकता है, कितना ज़्यादा वो काम कर सके। और सिचुएशन टू सिचुएशन भी वेरी करता है कि आप ये इतने सारे काम एक बार जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर रहेगा, मतलब कि कोई जैसे कि जो ज़्यादा मेहनती हो, ज़्यादा उसको काम करने की आदत हो या उसकी प्रैक्टिस हो, हैबिट हो, तो वही सिर्फ कर सकता है। ठीक है, तो ये रहे आपके 7 टाइप्स के अटेंशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।